ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ प्रथमो अध्याय। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। जो परमात्मा सद्गुण से युक्त होकर अर्थात सत्वगुण का आश्रय लेकर 14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्वगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम ध्यान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूचे, हे महाप्राग, हे व्यास, से आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक चतुर्थ संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूची बोले, हे शौनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगलमय भोग और मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिव जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं कहता हूँ। पूर्व काल में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकर रायल कैलाश पर गए। वहाँ पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते देखकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे वे पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाप्राग, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे उपमन्यु जी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी को की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुने, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्तिपूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूँ। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित्त होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशिव श्री कृष्ण, महेश्वर शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाली जिस उत्तम महिमा को मैंने देखा है उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार, विष्णु आदि देवगणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने देखा कि वह पाशुपत 3 फलकों से शोभित शाश्वत शौक्य का हेतु अविनश्वर एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुख से मानो आग उगलता हुआ, सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के प्रकाशित दिव्यमान, सहस्त्र चरणान्वित, अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रमुख आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रिलोक में कोई भी अवध्य नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पशुपत चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोक को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप विद्यमान अविनाशी ग्रह अस्त्र को देखा, जिसके समान कोई बढ़कर अस्त्र नहीं है। उन शिव जी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्त्र है, वह अत्यंत उग्र है, समस्त शास्त्रों शाक्त का विनाशक है, जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। जिसने पूर्व काल में महाबली चक्रवर्ती त्रिलोक विजयी एवं महातेज से संपन्न यवनाशव पुत्र मान धाता को विनष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाभिमानी है कार्तवीर्य अर्जुन का संहार करवाया, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निरत लवणासुर का विनाश करवाया। उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिव जी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। हे श्री कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो बहुओं को 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ धूर्म रहित अग्नि के समान, उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमय, सर्प से युक्त होने के कारण पाशधारी यमराज के समान तथा वर्णीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान स्वरूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिव जी के निकट उपस्थित था, जिसने भृंगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं को युद्ध में संहार किया था। शिव जी के द्वारा प्रदत्त उसी परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी उत्साहपूर्वक 21वां क्षत्रिय समूह को भस्म कर सके थे।
इसी प्रकार व्यापक स्वरूप वाली 1000 मुखों से युक्त 1000 भुजाओं, नेत्रों और चरणों वाले करोड़ों सूर्य को सदृश कांति में त्रिलोकी को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहाँ उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्व वाले तीक्ष्ण उत्तम वज्र को, प्रदीप्त कांति वाले तथा तर्कस सहित पिनाक नामक धनुष को, राजशक्ति, खड्ग, पाश, महाकांति, मानंकुश, महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी वहाँ स्थित देखा। मैंने लोकपालों के इन अस्त्रों को, अन्य जितने भी अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास स्थित देखा। लोक पितामह ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छा अनुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिने विराजमान थे और शंख चक्र गदा धारण किए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। स्वयंभुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति दूसरी अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण करके सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी विराजमान थी। उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव के चारों ओर से घेरकर उन्हें नमस्कार कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। श्री कृष्ण, मैं इस शिवाराधन यज्ञ से अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नाना विधि स्रोतों से उनकी स्तुति कर परम आनंद में निमग्न हो गया और शिव जी के सम्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त हुआ आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विधिवत उनका पूजन किया था। अत्यंत प्रसन्न हुए परमेश्वर सदाशिव ने हंसते हुए प्रेमपूर्वक मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे विप्र, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ हैं। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सका। आपका कल्याण हो। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब शिव जी के पास प्रेमयुक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर वह मैं भक्तों पर कृपा करने पर उन प्रभु से कहने लगा। उपमन्यु बोले, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं, यदि आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाए। आप मुझको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे और मेरे वंश को पर्याप्त दूध और भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे, अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। हे यदुश्रेष्ठ, मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। श्री शिव जी बोले, हे मन्यु, मैं हे मुनि, हे अतात, आप जरा मरण जन्य दोषों से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय, यश धन से परिपूर्ण होंगे। मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील, रूप, गुण, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। हे मुनि, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पायुराशि भूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। जब तक वैश्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मा क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुनि, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा। मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। हे वत्स, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं निरंतर दर्शन देता रहूंगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए, आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ सूर्य के समान दैत्यविमान भी भगवान महेश्वर वर प्राप्त कर वहीं अंतर्धान होगा। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग और मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सपरिवार देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्तों वाले सुगंधित सभी ऋतुओं में फूलने और सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्ष को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से संयुक्त यह समस्त विश्व ही देवदेव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत और भविष्य एवं वर्तमान सभी को यथार्थ रूप से जानता हूँ। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते,
उन महेश्वर देव को मैंने दर्शन कर लिया है, अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को जानने वाले, सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरुषेश्वर हैं। उन परमेश्वर में संसार रचना के कारण भूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व में तथा लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग में उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर का संहार किया। वे ही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय है। इसीलिए ही श्री कृष्ण आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्त वत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।